आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। नोएडा के युवराज को सिस्टम ने मारा, 7 जिम्मेदार अधिकारी बने तमाशबीन। एसआईटी की जांच में नोएडा अथॉरिटी और पुलिस के दावों की खुली पोल। एसआईटी के सवालों पर अफसर बगले झांकते रहे। साहब, जिस सिस्टम ने युवराज को मारा है वही सिस्टम आज अपनी बेगुनाही की जांच कर रहा है। 600 पन्नों की रिपोर्ट है, 7 जिम्मेदार अफसर हैं, फिर भी एक भी कार्रवाई नहीं। क्यों? सबसे बड़ा सवाल, हर बात को कागजों और फाइलों में दबाने वाले ये हुक्मरान क्या हकीकत में जांच रिपोर्ट दे पाएंगे? बताएंगे सब कुछ, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब, इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जिसका डर था वही हुआ है। 600 पन्नों की रिपोर्ट है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एसआईटी की जांच ने नोएडा अथॉरिटी और पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पापा, मैं नाले में गिर गया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। ये वो आखिरी शब्द थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ने 16 दिसंबर की उस काली रात को अपने पिता से कहे थे। कोहरे की घनी चादर, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड और सामने मौत की तरह खड़ा निर्माणाधीन बेसमेंट का 20 फीट गहरा गड्ढा। युवराज करीब 2 घंटे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का भारी भरकम प्रशासनिक अमला उसे बचाने में नाकाम रहा। आज युवराज अपने बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और रेस्क्यू सिस्टम पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो गया है। साहब, जिस सिस्टम ने युवराज मेहता की जान ली है वही सिस्टम अब जांच कर रहा है कि सिस्टम की किन खामियों के चलते युवराज मारा गया है। माफ कीजिए, वो मारा नहीं गया है, उस सिस्टम ने उसकी हत्या की है। साहब, रसूखदार अधिकारियों को बचाने के लिए योगी सरकार ने सबसे बड़े अधिकारियों को जांच के दायरे में लाने की कोशिश तक नहीं की है। साहब, प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए युवराज का क्लबिंग वाला वीडियो लीक कर दिया। साहब, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन ने संदेश दिया है कि शराब पीकर अगर ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाओगे तो मरोगे ही। साहब, अब प्रशासन किसी लड़की की प्रेम में धोखा खाए आशिक की तरह युवराज मेहता को साबित कर देगा कि उसने जानबूझकर गाड़ी उस गड्ढे में गिरा दी। साहब, पहले तो सिस्टम ने युवराज मेहता को मारा, अब वही सिस्टम उसके चरित्र हनन की कोशिश में जुट गया है, और ये सब साजिश के तहत लखनऊ से लीक कराया गया है। साहब, सेक्टर 150 की घटना पर लीपा पोती का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सारे अफसर जानते हैं कि ज्यादा खुदाई हुई तो बड़े बड़े घोटाले सामने आ जाएंगे, क्योंकि सीबीआई इंतजार में ही है कूदने के लिए। सारी फाइलें फिर से पलटी जाने लगी हैं। छोटे प्यादों पर गाज गिराने की तैयारी है। कुछ को लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, एसआईटी रिपोर्ट के बाद कुछ सस्पेंड कर दिए जाएंगे, विभागीय जांच होगी। 1-1.5 महीने बाद इस सरकार के लिए और जनता के लिए सब कुछ न्यू नॉर्मल हो जाएगा। साहब, सिस्टम इसी इकोसिस्टम का नाम है जहां सब एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। जांच इस बात की हो रही है कि बवंडर इतना बड़ा कैसे हुआ, मैनेज क्यों नहीं कर पाए। साहब, सिस्टम की नाकारापन की एक और बानगी देखिए। एक डिलीवरी बॉय जिसने युवराज की जान बचाने की कोशिश की, उस पर बयान बदलने का दबाव बना रही है पुलिस। क्या नोएडा पुलिस यूपी पुलिस का कोई संप्रभु गणराज बन चुकी है, जहां तमाम आरोपों के बावजूद कोई कार्रवाई ही नहीं होती है? साहब, जिम्मेदार अधिकारियों से एसआईटी सवाल कर रही है कि रेस्क्यू में 2 घंटे की देरी क्यों हुई। इसका जवाब अधिकारियों को देते नहीं बन रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नोएडा डीएम मेधा रूपम की। मैडम जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट हेड है। हेड होने के बावजूद ना कोई विभागीय एक्शन हुआ है और ना ही जांच में उनके ऊपर कोई आंच आई है, क्योंकि ये सबको पता है कि भारत प्रमुख चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। साहब, मैडम हादसे के चौथे दिन एसआईटी के साथ मौके पर पहुंची। ना ही युवराज के परिवार से उन्होंने बात की, जबकि घटना से 1 दिन पहले ही उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक भी की थी। साहब, युवराज की कार पानी में डूबने के दौरान रेस्क्यू के लिए पुलिस के बाद अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची थी। कर्मचारियों ने कहा कि हमें तैरना नहीं आता है, हमारे पास उपकरण भी नहीं है। चीफ फायर ऑफिसर ना मौके पर पहुंचे और ना ही किसी कर्मी को गाइड किया। साहब, आप सोचिए एक बार, किसी बाप के सामने घर का इकलौता चिराग आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद में जकड़ी व्यवस्था की वजह से उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है, और बेचारा पिता कुछ कर नहीं पाता है। बाकी जनता, आप बताइए, रेस्क्यू में 2 घंटे की देरी क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल, हर बात को कागजों और फाइलों में दबाने वाले ये हुक्मरान क्या हकीकत में जांच रिपोर्ट दे पाएंगे? और लास्ट प्रश्न, अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई किसके इशारे पर नहीं हुई? दीजिए अपनी राय, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट